स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी। तो सबसे पहले डिराइव करेंगे फॉर्मूला कि कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे n टर्म्स ऑफ एपी। आपको पता है कि टर्म्स ऐसे लिए जाते हैं ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d एंड सो ऑन। और मान लो कि आखिरी वाला टर्म क्या है, ए एन। ठीक है, यही होता है, ये लास्ट टर्म है। मान लिया अभी कैलकुलेट कर रहे थे हम लोग और आपको बताया था मैंने कि टी एन हो या ए एन हो, बात एक ही है। तो लास्ट टर्म ये है। अब आपको सिंस ये पता है कि ए एन की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस एन माइनस 1d, ये लिख सकते हैं हम लास्ट वाली वैल्यू की जगह पे। तो यहाँ पे हम सम ऑफ n टर्म्स के लिए क्या करेंगे, हर एक टर्म को, जैसे एक होगा, दो होगा, तीन होगा, चार होगा, ऐसे हर एक टर्म्स को अप टू जितना भी होगा n तक हम लोग ऐड करेंगे। सम निकालने का मतलब तो यही हुआ। तो हम क्या करने लगे, इसको सम करने लगे। तो ए प्लस डी प्लस ए प्लस 2d प्लस ए प्लस 3d और डॉट डॉट बीच में पता नहीं कितना है, लेकिन लास्ट वाले की जगह पे हमने लिखा ए एन की जगह पे हमने लिख दिया ए प्लस एन माइनस 1d। ठीक है, और इन सब का सम करने पे क्या आएगा, एस एन आएगा। अब क्या कर रहे हैं हम, अब हम कर दे रहे हैं ऑर्डर रिवर्स। रिवर्स ऑर्डर कर दे रहे हैं इसी को। जैसे 1 to 100 लिया है, तो अब 100 प्लस 99 प्लस 98 प्लस 97 और ये कितना तक ऐड करेंगे, 1 तक ऐड करेंगे। अब हमने रिवर्स कर दिया है, लेकिन रिवर्स करने के बाद भी क्या आएगा, सम ही तो आएगा। 1 से 100 का जो सम आएगा वही तो 100 से 1 का सम आएगा। तो इस बार हमने क्या किया, बस इस ऑर्डर को रिवर्स कर दिया। यानी सबसे पहले अगर हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे ए प्लस एन माइनस 1d। तो दूसरा क्या होगा, दूसरा नंबर एक और माइनस होके लिखा जाएगा। यानी ये लास्ट टर्म ए प्लस एन माइनस 1d है, तो इसके बाद वाला होगा, यानी इससे जस्ट पहले वाला 99 वाले की जगह पे ए प्लस एन माइनस 2d। फिर ऐसे ही ए प्लस एन माइनस 3d। बहुत इसको अच्छे से समझने की जरूरत है, एन माइनस 3d। ठीक है, और लास्ट में क्या लिखेंगे, ए प्लस डी आएगा। ठीक, प्लस ए प्लस डी ये आएगा, और प्लस ए आ जाएगा आखिरी में। जैसे यहाँ पे लास्ट में 2 आ जाना चाहिए, 2 के बाद 1 आ जाना चाहिए, और बीच में पता नहीं कितना जो भी आ रहा हो, जहां तक के लिए होगा, क्योंकि n तो हमको पता नहीं है ना कि कितना है। हम क्या करें, ऐड कर दें पहला और दूसरा। ठीक है, तो यहाँ पे एस एन 2 टाइम्स एस एन, 2 बार सम निकल गया। भाई इसको ऐड करना है और इसको ऐड करना है, तो 2 टाइम्स सम निकल जाएगा ना 1 से 100 तक का। तो 2 टाइम्स हमारा एस एन और एस एन 2 टाइम्स हो गया। अब देखो ए, ये पहला और ये पहला सिर्फ ऐड करके देखो क्या आएगा, ए प्लस ए आएगा आपके पास 2a प्लस एन माइनस 1d, एन माइनस 1d आएगा। ये पहला और पहला ऐड हुआ। दूसरा देखो ऐड करो, a प्लस डी, दिख रहा है यहां सर्कल कर रहे हैं a प्लस डी, और किसको सर्कल करें, a प्लस एन माइनस 2d को सर्कल करें। कहीं किनारे इसको ऐड करके मैं आपको दिखाता हूं, a प्लस डी प्लस a प्लस एन माइनस 2, और यहां पे मैंने लिखा d। इनको ऐड करके आपको दिखा रहे हैं। देखिए ये आएगा आपका 2a प्लस कितना आ जाना है यहाँ पे d, और प्लस डी एन माइनस 2d, यही आ जाना है। तो 2a प्लस डी एन माइनस डी होगा कि नहीं, तो 2a प्लस एन माइनस 1 और d कॉमन हो जाएगा। यानी कि इसको सम करने के बाद भी क्या आ रहा है, 2a प्लस एन माइनस 1d आ रहा है। तो दूसरा और दूसरा मैंने ऐड किया, तो अगेन मेरे पास आया 2a प्लस एन माइनस 1d,
और पता है, एक और दिखा देता हूं आपको, ठीक है, ताकि आपको कोई दिक्कत ना रहे। इसके बाद जितने भी ऐड होंगे सब में यही वैल्यू आएगी। इसके बाद इन दोनों को ऐड करो, a प्लस 2d कितना है ये, a प्लस 2d, और प्लस करो, कितने को बोले हैं, a प्लस n माइनस 3 इंटू डी। a से a सम होगा, कितना आएगा, 2a प्लस 2d प्लस dn माइनस 3d, क्या ही हो जाएगा, 2a 2d 3d, तो dn माइनस d हो जाएगा। तो 2a प्लस n माइनस 1 d हो गया कॉमन, यानी कि तीसरी बार भी क्या निकला, इन दोनों का थर्ड और थर्ड का सम निकल रहा है 2a प्लस n माइनस 1 d एवरी टाइम, और कब तक, nth टर्म तक, क्योंकि nth टर्म तक ही हमको लेना था, ठीक है। तो n हमको पता नहीं, 100 होता 100 लिख देते, 1 होता 1 लिख देते, लेकिन हमें n यहाँ पे पता नहीं है, तो nth टर्म तक ये इस तरह से ही आता जा रहा है। तो ये अगर nth टर्म तक आ रहा है तो हम इसको क्या नहीं लिख सकते हैं, n इंटू बार बार एक ही चीज आ रही है, क्या आ रहा है, 2a प्लस n माइनस 1 डी। इसको कितनी बार मल्टीप्लाई करना है, n बार मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि n टर्म्स है, और यहां पे ट्वाइस इंटू एस एन है, तो एस एन ट्वाइस, तो सम ऑफ n टर्म्स इक्वल टू n अपॉन में 2, ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 डी। ये हो गया आपका फॉर्मूला हो गया, और ये इस तरह से आपने इसको डिराइव किया, ठीक है, सॉरी। तो यहां पे डिराइव हो गया। अच्छा, इसको मैं क्या करूं, अगर यहां पे एस एन इक्वल टू एन बाई 2, ब्रैकेट में 2a की जगह a प्लस n माइनस 1 डी लिख दें, कोई दिक्कत तो होनी नहीं चाहिए। आखिर क्या किया मैंने, 2a को सेपरेट कर दिया, a प्लस a लिख दिया। अब आपको पता है ना, ये वाली वैल्यू किसकी है, n बाई 2, a प्लस ये वैल्यू किसकी है, यहां देखो ये वैल्यू an की है, a प्लस an, यानी अगर लास्ट टर्म पता होगा तो सम डायरेक्टली निकाल सकते हो n बाई 2 a प्लस an से। और an को और क्या कहा जाता है, an को लास्ट टर्म भी कहा जाता है, तो l से भी कहीं कहीं पे डिनोट किया हुआ दिखेगा आपको। तो सम ऑफ n टर्म्स इक्वल टू n बाई 2 ब्रैकेट में a प्लस l, ये हमारा डिराइव हो गया फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले पे धीरे धीरे क्वेश्चंस करते हैं ताकि हमारी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 20 टर्म्स, ये किसकी वैल्यू है, n की, और ये हमें AP दिया हुआ है, AP में ये a की वैल्यू है, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पे कितना आ जाएगा, ये इंक्रीज करता हुआ है, यानी d की वैल्यू 12 आ जाएगी। तो देखिए यहाँ पे a की वैल्यू कितनी दी हुई है, 3, और d की वैल्यू लिख देंगे 15 माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 12, और n इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 20। सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला होता है n बाई 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सम कितने का पता करना है, 20 टर्म्स का सम पता करना है, n की वैल्यू यहाँ पे 20 दी हुई है, n बाई 2 यानी 20 बाई 2 ब्रैकेट में 2 इंटू a की वैल्यू 3 प्लस n माइनस 1, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 20 माइनस 1, और d की वैल्यू कितनी आई हुई है, 12 आई है। ये 20 बाई 2 10 आएगा, और 2 3 जा 6, और यहाँ 19 इंटू कितना कर देंगे, 12 कर देंगे, तो 10, 6 प्लस 12 9 जा 108, तो 8 12 1 जा 12, 22, कितना आएगा, 10 इंटू, इन दोनों को ऐड कर दें तो 2 3 4 आएगा, तो कितना आ जाएगा हमारा आंसर, 2340, यानी सम ऑफ 20 टर्म्स ऑफ दिस एपी इज इक्वल टू 2340। ये सारे एग्जाम्पल के क्वेश्चंस हैं, और ऐसे ही पढ़ना भी चाहिए, एग्जाम्पल सारे पहले करने चाहिए एक्सरसाइज से।
if sum of the first 22 terms of an AP is -979। अब यहां पे देखो ऑलरेडी तुमको दे दिया सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स इज -979, यानी मे बी टर्म्स नेगेटिव होंगे, एंड इट्स फर्स्ट टर्म इज 8। पहला टर्म कितना है 8। फाइंड करो 10th टर्म। आपको कौन सा टर्म फाइंड करना है 10th टर्म फाइंड करना है। 10th टर्म फाइंड करने के लिए आपको डी की वैल्यू पता होनी जरूरी है। अच्छा, सम ऑफ 22 टर्म्स इज इक्वल टू इतना है, तो सम ऑफ 22 टर्म्स का मतलब क्या हो जाएगा n/2 2a प्लस n-1 d। इसी की वैल्यू दी हुई है -979। n/2 की जगह पे क्या लिखेंगे, n की वैल्यू कितनी है 22/2, ब्रैकेट में 2 इंटू ए की वैल्यू 8 प्लस 22 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू मुझे नहीं पता, जो कि मुझे यहां से मिलेगी, तभी तो 10th टर्म फाइंड आउट कर पाएंगे। ये आ गया मेरा कितना 11 और ब्रैकेट में 16 प्लस ये 22 माइनस 1 21 और मल्टीप्लाई डी डी इक्वल टू -979 अपॉन में 11 इधर कर देते हैं। ये 11 मल्टीप्लाई में है, इसको डिनोमिनेटर में मैंने इधर भेज दिया। 11 1 जा 11, 8 जा 88, तो 88 में कितना ऐड होगा कि 97 आया 9 और 9 जा 80 99, तो -89। तो 16 प्लस 21d इक्वल टू माइनस का 89, 21d इक्वल टू -89 माइनस 16। क्या ही सम आ जाएगा ये देखो, 16 उधर गया माइनस में, 9 6 5 8 1 9 1 10 माइनस का, तो 21d इक्वल टू इतना, तो d इक्वल टू -105 अपॉन में 21। ये कितनी बार में जाएगा, आई थिंक ये 7 3 जा और 7 1 जा 7 7 5 जा 3 1 जा 3 5 जा। डी की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे, डी की वैल्यू आ गई -5। 10th टर्म निकालना था हमें, तो a प्लस n-1d करेंगे, तो a की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 8 प्लस 10 माइनस 1 और d की वैल्यू कितनी आई है -5। ऐसे नहीं ब्रैकेट में लिखना ताकि मल्टीप्लाई है पता रहे, 8 इंटू 9 इंटू -5, यानी कि माइनस का 45 और ये प्लस है ना, क्या है यहाँ पे प्लस है ना, 8 प्लस है, तो -45 प्लस 8 कितना आ जाएगा, 45 में से 8 रिमूव करोगे तो माइनस का 37, यानी 10th टर्म की वैल्यू कितनी आएगी -37 आ जाएगी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस है और हर क्वेश्चन जो है सॉल्व करने का आइडिया मिलेगा। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ 636। अब यहां पे आपके पास सम दिया हुआ है डायरेक्ट, n टर्म्स 636, आपको यही फाइंड आउट करना है कि कितने टर्म्स मिला के 636 हो रहा है। और एपी में ये जो पहली वैल्यू है a इज इक्वल टू 9 और d इज इक्वल टू 17 माइनस 9 इज इक्वल टू 8 दिया हुआ है, d की वैल्यू 8 आई है, 9 एंड 8 17, 17 एंड 8 25। Sn की जगह पे क्या लिखेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे n/2 2a प्लस n-1d, और यही वैल्यू कितनी दी हुई है 636 दी हुई है। तो वैल्यूज पुट करते हैं पहले, n/2 2 इंटू 9 प्लस n-1 और d की जगह पे कितना लिखना है 8 इक्वल टू 636। n/2 इंटू 2 कॉमन लिया तो 9 प्लस n-1 इंटू 4। अब ऐसा इसलिए किया ताकि 2 से 2 यहां पे कैंसिल कर ले हम, ओके।
ठीक है, 2 कॉमन लेंगे तो 2 यहां से भी निकलेगा और यहां से भी, तो n 9 प्लस 4n माइनस 4 इक्वल टू 636। 9n नहीं, 9n से पहले हम अंदर क्या कर लें, सिंप्लीफाई कर लें, यानी n और ब्रैकेट में 9 माइनस 4 तो कितना आ जाएगा 4n प्लस 5 इक्वल टू 636, यानी कि 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस में 636 इक्वल टू 0। क्या बन गया, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब हमको ऐसे ब्रेक करना है 5n को कि मल्टीप्लाई करने पे 636 इंटू 4 आए और एडिशन या सब्ट्रैक्शन पे 5n आए। तो क्या ही हम लेंगे, दो वैल्यूज यहाँ पे कौन कौन सी लेंगे हम, 53n माइनस 48n। एक्चुअली में इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 636 और 4 का, तो आएगा 2544, और इसके लिए दो पार्ट में कैसे डिवाइड होगा, 53 इंटू 48 में। तो 53n माइनस 48n माइनस 636 इक्वल टू 0, और इधर क्या है आपका 4n स्क्वायर प्लस। अभी आपको पता है कि क्या करना है, हमने मिडिल टर्म स्प्लिट कर दिया है, अब यहां से कॉमन लेंगे और यहां से भी कॉमन लेंगे। तो इन दोनों में कॉमन है सिर्फ n, तो हो जाएगा 4n प्लस 53, और यहां पे माइनस 12 कॉमन ले पाएंगे तो आ जाएगा 4n, और बाहर माइनस है तो माइनस अंदर का क्या हो जाएगा प्लस 53 इक्वल टू 0। क्या कुछ होगा यहाँ पे n माइनस 12 या फिर 4n प्लस 53 इक्वल टू 0। तो n माइनस 12 इक्वल टू 0 और 4n प्लस 53 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे n की वैल्यू तो माइनस 53/4 आएगी, जो कि कंसीडर नहीं कर सकते, नेगेटिव भी है फ्रैक्शन में। n इज इक्वल टू 12 और यही होगा हमारा आंसर। यानी कि सम ऑफ 12 टर्म्स करेंगे तो वैल्यू आएगी आपकी 636। ये चीज n की वैल्यू निकालनी थी और n कितना आया 12 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला है एग्जांपल नंबर 18 कि फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 25 टर्म्स ऑफ एन एपी वेयर nth टर्म इज गिवन बाय an इज इक्वल टू 2 माइनस 3n। अब यहां पे ना देखो, आपको दिया हुआ है सम ऑफ द फर्स्ट 25 टर्म्स, आपको सम ऑफ फर्स्ट 25 टर्म्स निकालने हैं, लेकिन यहां पे आपको जो nth टर्म दिया हुआ है an इक्वल टू 2 माइनस 3n। तो यहां पे हम पहला टर्म अगर निकालना चाहें, सिंस an इक्वल टू 2 माइनस 3n, तो अगर n की जगह पे 1 लिया हमने तो 2 माइनस 3 इंटू 1 कितना आ जाएगा, 2 माइनस 3 इक्वल टू माइनस 1। अगर दूसरा टर्म लिया हमने, ये सेकेंड टर्म है, an टर्म्स मतलब पहला टर्म दूसरा, n की जगह पे 2 यानी 2 माइनस 3 इंटू 2 कितना आ जाएगा, 2 माइनस 6 इक्वल टू माइनस 4। अगेन थर्ड टर्म अगर फाइंड आउट करने की कोशिश करें तो 2 माइनस 3 इंटू 3 दैट इज 2 माइनस 9 इक्वल टू माइनस 7। ये इतने टर्म्स काफी हैं। जो पहला टर्म होता है उसी को क्या कहा जाता है, ए, और दूसरा और पहला माइनस करके निकलता है हमारा डी, और डी कितना निकलेगा हमारा -3, क्योंकि ये निगेटिव बढ़ता जा रहा है, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं डी इक्वल टू -4 माइनस -1 इक्वल टू कितना आएगा, निगेटिव का 3 आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अभी आपको क्या निकालना है, 25 टर्म्स। तो सम ऑफ 25 टर्म्स इक्वल टू n बाई 2, n की वैल्यू 25/2, n/2 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है -1, प्लस n की वैल्यू कितनी है 25 -1, और d की वैल्यू कितनी आई है -3। यहां पे मैंने फॉर्मूला नहीं लिखा, n/2 2a प्लस n-1 d। यहां पे हो गया आपका 25/2 -2 प्लस 24 इंटू -3। क्या कुछ होगा, 25/2 होगा, और ये -2 -70
तो फर्दर ये आएगा 25/2 इंटू माइनस का 74, 2 1 जा 2, 37 जा। अभी क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है 37 को 25 से, और 37 को 36 में मल्टीप्लाई करेंगे, 7 नहीं 36 में मल्टीप्लाई करेंगे 25 को, 900 आएगा, एक बार और लिख देंगे, यानी 925, और वो भी माइनस साइन के साथ। तो सम ऑफ 25 टर्म्स निकल के आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 19। द सम ऑफ द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 3n स्क्वायर प्लस 4n। Find the 25th term of this AP. Sum of the first n terms. Sum of the first n terms is given as 3n square plus 4n. बहुत देखो समझदारी से करना है इन तरह के सवालों को, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत इजी है। अगर हम सम में पहले का एक का सम निकालते हैं तो 3 इंटू 1 का स्क्वायर, हर एक n की जगह पे 1 पुट करना होगा, 3 प्लस 4 इक्वल टू 7 आ गया। अगर हम 2 का सम निकालते हैं, दो का मतलब क्या होता है, पहला टर्म क्या कहलाता है, a, और दूसरा टर्म कहलाता है a प्लस डी। तो दूसरे सम का अगर निकालते हैं तो हर n की जगह पे हमको 2 रखना होगा। क्या रखना होगा, 2। तो 3 इंटू 4 प्लस 8 कितना आ जाएगा, 12, 20 आ जाएगा। ठीक है, 2 का सम यानी a प्लस डी का सम दिया हुआ है इज इक्वल टू 20। तो a प्लस डी, ये पहला टर्म और ये दूसरा टर्म, इन दोनों का सम कितना है, 20। a प्लस ए यानी a की वैल्यू कितनी आई है, 7, 7 प्लस डी इक्वल टू 20, डी इक्वल टू 20 माइनस 7 7 14 इक्वल टू 6 आ गया, ये डी की वैल्यू, और a की वैल्यू कितनी है, 7 है। अब आपको 25th टर्म निकालना है। 25th टर्म कैसे निकलेगा, a प्लस एन माइनस 1d के फॉर्मूले से। a की वैल्यू कितनी है, 7 प्लस 25 माइनस 1, और d की वैल्यू कितनी है आपका 6 आया हुआ है। तो 7 प्लस 24 इंटू 6 कितना कुछ हो जाएगा, 7 प्लस 6 4 जा 24, और 6 2 जा 12, और 2 14, 144 प्लस 7 कितना आएगा, 151। चेक कर लेना, यही आंसर आ रहा होगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जांपल नंबर 20। द सम ऑफ द फर्स्ट 8 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 100। किसकी बात कर रहा है, कह रहा है कि सम ऑफ 8 टर्म्स ऑफ एपी इज 100 एंड द सम ऑफ इट्स फर्स्ट 19 टर्म्स is 551. Find the first term and the common difference of the AP. कैसे निकलेगा, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। देखो 4 एटलीस्ट इसमें चीजें हैं, 4 हैं, कौन कौन सी, जैसे हम कहीं फॉर्मूला लिखते हैं एस एन इक्वल टू एन बाई 2a प्लस एन माइनस 1d। तो a, d, n और एस एन, ये 4 हैं। इन 4 में से 3 का आपको पता रहेगा तो एक का कैलकुलेट कर लोगे, या लेकिन यहाँ पे 2 जगह पे दिया हुआ है 2, तो यहाँ पे भी 2 वेरिएबल में बनेगा, यहाँ भी 2 वेरिएबल में बनेगा, और जैसे ही 2 वेरिएबल यानी x और y में बनेगा हम साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन का यूज करेंगे। आइए देखते हैं, n/2, सॉरी क्या ही लिख दिया मैंने, क्या लिखना था यहाँ पे, ऐसे लिखते हैं n/2 2a प्लस n माइनस 1d इज इक्वल टू 100। यही चीज यहां के लिए भी, n/2 2a प्लस n माइनस 1d इक्वल टू 551। अभी यहां क्या होगा, 8/2 2a प्लस 8 माइनस 1d इज इक्वल टू 100।
यहाँ पे 19/2 2a प्लस 19 माइनस 1 d इक्वल टू 551। कितना आया 4 और इधर है 2a प्लस 7d इक्वल टू 100। इधर कितना है 19/2 2a प्लस 18d इक्वल टू 551। क्या कुछ कर सकते हैं हम लोग, यहां पे 4 है उस साइड भेजते हैं, तो 2a प्लस 7d इक्वल टू 100 अपॉन में 4, यानी कितना आ गया 25। 2 इधर भेज देते हैं तो 19 भी तो है, तो पूरा ही भेजते हैं। 2a प्लस 18d इक्वल टू 551 इंटू 2 अपॉन में 19। क्या पता ये इससे कैंसिल हो जाए। कितना होगा 19 टू जा 38, 19 3 जा 57, तो ये 551 19 टू जा 38, 19 9 जा कितनी बार में कैंसिल आउट हो जा रहा है 29 टाइम्स में, तो कितना आया 38। 2a प्लस 18d इज इक्वल टू 58। 29 इंटू 2 58, इसको रब कर दो। अब ये है आपका इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। तो माइनस करो फर्स्ट माइनस सेकेंड, तो 2a प्लस 7d इक्वल टू 25 और यहाँ पे 2a प्लस 18d इक्वल टू 58। माइनस 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 2a से 2a कैंसिल आउट हो गया, ये आपका माइनस का 11d इज इक्वल टू यहाँ पे 8 में से 5 गया 3, 5 में से 2 गया 3, तो d की वैल्यू आई माइनस का 33 अपॉन माइनस 11 यानी कि 3 आ गया। अब कोई सा भी एक सिंपल सा इक्वेशन ले लो और उसमें पुट कर दो वैल्यू, 2a प्लस 7d इक्वल टू 25, तो 2a प्लस 7d यानी 3 इक्वल टू 25, तो 2a प्लस 21 इक्वल टू 25, 2a इक्वल टू 25 माइनस 21 इक्वल टू 4, a इज इक्वल टू 4 अपॉन 2 इक्वल टू 2। क्या कुछ फाइंड करना था आपको, फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस, तो दिस इज द फर्स्ट टर्म एंड दिस वन इज द कॉमन डिफरेंस फॉर दिस ए बी, यही फाइंड आउट करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 21 कि फाइंड द सम ऑफ इंटीजर्स बिटवीन 100 एंड 200 दैट आर डिविजिबल बाय 6। ऐसे नंबर्स जो 100 और 200 के बीच में हैं और डिविजिबल हैं 6 से, आपको उनका सम निकालना है। यहां पे 100 है पहला, 101 दूसरा, 102 तीसरा, और ऐसे ही सबसे लास्ट आएगा 191। लेकिन इन नंबर से आपको मतलब नहीं है, इन नंबर्स में भी आपको उन नंबर से मतलब है जो डिवाइड होते हैं 6 से। सबसे पहला है 102, फिर 108 और ऐसे ही 198, 6 3 जा 18, 6 3 जा 18। तो सबसे पहला a का वैल्यू हो गया 102 और d का वैल्यू हो गया 6 हो गया ना, जिससे डिविजिबिलिटी पूछी जाती है वही होता है कॉमन डिफरेंस, 6 हो गया। अभी क्या निकालना है, सम ऑफ द इंटीजर्स। तो Sn का फॉर्मूला क्या होगा, n/2 a प्लस n, तो हमको ये नहीं पता ना टोटल नंबर कितने हैं, तो an इज इक्वल टू 198 ले लेते हैं, तो a प्लस n माइनस 1d इक्वल टू 198। a की वैल्यू कितनी है 102 प्लस n माइनस 1 और d कितना है 6 इक्वल टू 198। n माइनस 1 इंटू 6 इक्वल टू 198 माइनस 102,
तो n माइनस वन इक्वल टू, इन दोनों को माइनस करने पे कितना आएगा 96 अपॉन में 6 यानी कि 16। n इज इक्वल टू 16 प्लस 1 इक्वल टू 17। यहां Sn के लिए लगा लो n/2 a प्लस an, n/2 यानी कि 17 अपॉन में 2 और a यानी कि 102 प्लस an यानी कि 198। 17 इंटू ये कितना हो रहा है 300 अपॉन में 2 यानी कि 150। 15 7 जा 105 का 5, 17 1 जा 17, एक मिनट, 15 7 जा 105, 15 जा 15 और 10 25, 2550। ये सम ऑफ those numbers which lie between 100 and 199, they are divisible by 6, so their sum is 2550। अभी नेक्स्ट आगे देखते हैं। चलो अब आपसे पूछ रहा है कि नॉट डिविजिबल बाय 6, उसी में से 101 पहला नंबर था, 199 लास्ट नंबर था, ठीक है। तो अभी अब क्या करना है आपको, टोटल नंबर कितने हैं, ये 1 से लेके 99 तक 99 नंबर होंगे, ओके। ए की वैल्यू कितनी होगी 101 और कॉमन डिफरेंस क्या होगा 1, क्योंकि हर एक के बाद दूसरा नंबर। ऐसा क्यों कर रहे हैं बता रहे हैं। अभी क्या करना है आपको, उसका सम निकालना है जो डिविजिबल नहीं है 6 से। हम पूरे का सम निकाल लेते हैं। तो सम ऑफ ऑल नंबर्स या फिर ये सम ऑफ पूरा 99 नंबर, ये पूरा 99 नंबर का सम निकालते हैं। इनके बीच में जो लाई कर रहा है n/2 2a प्लस n माइनस 1d, या फिर n/2 a प्लस an कर देते हैं इसको, n/2 a प्लस an कर दिया। 99/2 इंटू 300 टू 150 से, ठीक है। अब 15 9 जा होता है 135 का 5 कैरी लगा आपके पास 13, 15 9 जा 135 और कैरी 13 135, 8 आ गया 4 आ गया 1 1 4 8 5 और ये 0। ये टोटल सम आया जो डिविजिबल है भी डिविजिबल नहीं भी। आपको निकालना था सम नॉट डिविजिबल बाय 6 इज इक्वल टू सम ऑफ टोटल माइनस सम ऑफ दोज विच आर डिविजिबल बाय 6। टोटल सम 14850 और इसमें से जो डिविजिबल होने वाले का सम था वो कितना आया 2550, माइनस कर देते हैं। कितना माइनस करें 2550। ये डिविजिबल वाले का सम, ये टोटल का सम, तो बचा कितने का जो डिविजिबल नहीं है, यानी कितना आया 12,300। 850 में से 550 300 आएगा और 14,000 में से 2,000 सिर्फ 12,000 आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। नेक्स्ट है एग्जांपल 22 कि फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ द सीक्वेंस formed by all 3 digit numbers which leave remainder 3 when divided by 4। 3 digit नंबर सबसे पहला कौन सा होता है 100 101 102 103 इस तरह से, और आखिरी डिविजिबल कौन सा होता है 999 होता है, ओके। आपको पता करना है क्या कि फाइंड द मिडिल टर्म। सबसे पहले इसका मिडिल टर्म भी फाइंड करो, फिर इधर का सम फाइंड करना है और इधर का भी सम फाइंड करना है। अब इसमें एक और चीज यहाँ पे दी हुई है कि जब भी उसको 4 से डिवाइड किया जाए तो उसका रिमाइंडर कितना आए 3 आए, यानी सबसे पहला नंबर होगा 103, ठीक है। ये रहा 4 से डिविजिबल होने वाला नंबर
और ये रहा वो नंबर जो 4 से डिविजिबल होने के बाद 3 रिमाइंडर आएगा। तो यानी कि 103 पहला हो गया, 107 दूसरा हो गया, 111 तीसरा, और इस तरह से 999 ही लास्ट होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि 96 डिवाइड होता है 4 से, तो 96 में 3 ऐड करेंगे 99, तभी हमको रिमाइंडर मिलेगा कितना, 3 मिलेगा। तो ये तो पूरा सीक्वेंस आ गया। आपको मिडिल नंबर फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले आपको n फाइंड आउट करना होगा। तो मिडिल टर्म के लिए पहले n कैलकुलेट करना जरूरी है। an की वैल्यू लेते हैं 999, a प्लस n माइनस 1 d इक्वल टू 999। देखो यहाँ पे ये कितना है, a है, इन दोनों का डिफरेंस ही क्या कहलाएगा, d कहलाएगा। या फिर d को ऐसे भी लिख सकते हो 107 माइनस 103, 4 ही आएगा। तो a की जगह पे लिखा हमने 103 प्लस n माइनस 1, और d की जगह पे कितना है 4, जिससे डिविजिबिलिटी पूछी जाती है वही तो होता है n माइनस 1, तो इंटू 4 इक्वल टू 999 माइनस 103। ये कितना कुछ आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, अपॉन में 4 n माइनस 1, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 4 4 जा 16। तो n इज इक्वल टू 2 to 4 प्लस 1 इक्वल टू 2 to 5। सबसे पहला सवाल का जवाब था कि मिडिल टर्म फाइंड आउट करो, तो 225 है, तो मिडिल क्या हो जाएगा, मिडिल इज इक्वल टू n प्लस 1/2, यानी कि 2 to 5 प्लस 1 अपॉन में 2, यानी कि 2 to 6 अपॉन में 2, यानी कि 113। तो 113 टर्म हमको निकालना है। a प्लस 112 d ऐसे भी निकाल सकते हैं। a की वैल्यू 103 प्लस 112 इंटू डी, यानी कि 4 आ रहा है, 103 और प्लस 12, 12 4 जा 48, 4 1 जा 4, और ये 48 और 3 51 हो गए, और 400 100 कितना हो गया, 500, 551 ये आ गया आपका मिडिल टर्म। ठीक है। हाँ, अभी क्या करना था आपको, 103 से शुरू होना है और यहां पे खत्म होना है, और इधर 112 टर्म होने चाहिए। फिर ये कौन आएगा, ये मिडिल आ जाएगा, और मिडिल के बाद फिर से शुरू होना है और खत्म कहां पे होना है, और ये मिडिल आ चुका 551 है, और यहां से कहां तक जाना है, 999 तक जाना है ना। ठीक है, देखो इजी लगेगा। अब ये मिडिल वाला 551 मिल गया, इससे पहले का सारा सम, इसके बाद का सारा सम निकालना है। तो इससे पहले का अगर सारा सम निकालते हैं, Sn इज इक्वल टू n/2, तो देखो पूरे 225 टर्म्स है, तो 112 112 224, और बीच वाला 225, यही है ना n की वैल्यू। तो Sn तो 112/2, n/2, 2 इंटू a 103 प्लस n माइनस 1, यानी कि 111 इंटू कितना होगा 4। देखो यहाँ पे स्पेस कम है इसलिए मैंने फॉर्मूला नहीं लिखा। n की वैल्यू 112 है, a की वैल्यू 103, डिविजिबिलिटी किससे खोज रहे हैं, 4 से, तो d की वैल्यू कितनी है, 4 है, दोनों ही साइड के लिए। तो ये कितना आ जाएगा आपका 56, ये कितना आ जाएगा 206, प्लस ये कितना आ जाएगा 444 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आएगा आपका 56 इंटू 50 650। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 36400, इतना ही आना चाहिए। 56 में 5 का मल्टीप्लाई, और फिर 56 में किसका मल्टीप्लाई, 6 का मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा 36400। अभी इधर, अब इधर वाले का सम निकालते हैं, तो Sn इक्वल टू इधर भी तो 112 ही होगा अपॉन में 2, लेकिन यहाँ पे a कौन होगा, तो मिडिल के बाद वाला 555, ये a होना चाहिए इधर के लिए। ठीक है, तो a के लिए कितना हो गया 555
प्लस m-1 यानी 111 इंटू डी की वैल्यू यानी कि 4। कितना आएगा, यहाँ पे भी आएगा 56 और ये हो जाएगा आपका, देखो 550 550 1100 होता है, तो 1110 प्लस 444 हो जाएगा और 56 इंटू ये कितना होने वाला है, 11 4 1500, ठीक है, 1100 है और 400 तो यानी 1554 और ये वैल्यू कितनी आएगी, 87024 आएगी। ये आ जाएगा बाद वाले का सम, यानी ये पहले वाले का है और ये वो बाद वाले का सम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपने मूव करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 23 कि निधि सेव्स ₹2 ऑन द फर्स्ट डे, और जो सबसे पहला वैल्यू होता है उसको ए लिखते हैं, ऑफ अ मंथ ₹4 ऑन द सेकेंड डे, यानी कि दूसरे दिन, पहला और दूसरे दिन ₹4, डी इक्वल टू सेकेंड माइनस फर्स्ट टर्म यानी कि ₹2 का डिफरेंस, ₹6 अगले दिन, यही 2 4 6 इस तरह से एपी एंड सो ऑन। व्हाट विल बी हर सेविंग इन द मंथ ऑफ फेब्रुअरी इफ इट इज अ लीप ईयर, लीप ईयर यानी 4 से डिविजिबल है, तो यानी कि फेब में डेज कितने होंगे, 29 डेज होंगे और यही क्या है, एन भी है, तो सम निकालना है हमको 29 डेज का, तो 2a n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी, कैलकुलेट कर लेते हैं, 29 अपॉन में 2 ब्रैकेट में 2 इंटू ए, पहला दिन कितना सेव की है, ₹2, 29 - 1 और कॉमन डिफरेंस कितना था, ₹2 था, तो 29/2, 2 2 जा 4 प्लस 28 इंटू 2, क्या कुछ आ रहा है, 29 अपॉन में 2 और 4 प्लस 28 2 जा 56 यानी ₹60, कितना आ जाएगा सम आ रहा है 29 डेज का, 29/2 इंटू 60, 2 1 जा 2 30 जा 29 इंटू 3 होता है 87, जीरो लगा दिया, 870, यानी कि उस एक मंथ में इसने कैसे कितने रुपए जो है सेव किए, 870 सेव किए। चलो नेक्स्ट है आपके पास कि द सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म्स of 3 APs are S1, S2 and S3. The first term of each is 5 and their common difference are 2, 4, 6 respectively. Prove that S1 plus S3 plus 2 times S2. Okay? चलो बारी बारी से देखते हैं, S1, S2, S3। S1 is equal to A, A की वैल्यू सबकी कितनी है, 5 प्लस n-1d, यही लिखेंगे। अच्छा नहीं, कॉमन डिफरेंस भी 2 4 6 दिया हुआ है, तो कॉमन डिफरेंस भी यहां पे कितना लिख दें, 2 लिख देते हैं। चलो सेकेंड टर्म, पहला टर्म तीनों का 5 है तो 5 लिख दिया, लेकिन इसके में n-1 के बाद क्या लिखेंगे, 4 और S3 कितना लिखेंगे, 5 प्लस n-1 और ये कितना लिखेंगे, 6 लिखेंगे। यहां तक तो क्लियर होगा, तो यहां तक क्लियर है, तो इससे आगे भी बढ़ जाते हैं। 5 प्लस 2n-2 इक्वल टू 2n प्लस 3, यहां भी आगे बढ़ते हैं, 5 प्लस 4n-4 इज इक्वल टू 4n प्लस 1, यही ना हो रहा है, 5 में से 4 गया, 5 में से 2 गया, 3 बचा, यहाँ 1 बचा। यहां पे भी क्या देखते हैं कि 5 प्लस 6n-6 कितना आ रहा है, यहाँ पे 6n-1 आ रहा है। आपको प्रूफ करना है S1 प्लस S3 इक्वल टू 2 टाइम्स S2। देखते हैं दोनों को, S1 प्लस S3 इक्वल टू 2 टाइम्स S2 प्रूफ करना है। क्या दोनों इक्वल होते हैं, LHS RHS? S1 की वैल्यू 2n प्लस 3, S3 की वैल्यू
6n-1 और 2 टाइम्स S2 की वैल्यू यानी कि 4n+1, तो 6 2 8n+2 और इधर भी 8n+2, तो सिंस LHS इज इक्वल टू RHS हेंस प्रूव्ड। दोनों साइड इक्वल आ गया, इसका मतलब कि हाँ ये दोनों ही आपस में कैसे हैं, इक्वल हैं। बस यही करना है, जिस फॉर्म में दिया है आपको क्वेश्चन उसी फॉर्म में आपको रहने देना है। जिस वेरिएबल का आपको नहीं पता उस वेरिएबल का ना पता रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। अभी यहाँ पे भी देखो एक टिपिकल सा क्वेश्चन है और ये RS अग्रवाल में भी है, NCERT में भी मैंने देखा इस तरह के क्वेश्चंस। अभी NCERT बुक में नहीं मिलेगा लेकिन RS अग्रवाल में, ऑफ कोर्स आपको RD शर्मा में, RS अग्रवाल में मिलेगा। The ratio of the sum of the first m and n terms of an AP is m square upon में n square। क्या कह रहा है, sum of m terms and n terms का रेशियो m स्क्वायर अपॉन में n स्क्वायर दिया है। आपको शो करना है दैट द रेशियो ऑफ mth and nth is 2m-1 2n-1, यानी कि am अपॉन में an का रेशियो आपको प्रूव करना है m 2m-1 अपॉन में 2n-1, ये प्रूव करना है आपको। ओके चलो करें। SM m टर्म्स तो n/2, तो यानी m/2, 2a प्लस n-1d यानी m-1d इज इक्वल टू m स्क्वायर ऊपर और नीचे n स्क्वायर, तो यहां भी नीचे में n की जगह पे n, तो n/2 2a प्लस m-1, सॉरी यहाँ पे n है तो n, जहां n की जगह पे चेंज है वहां पे वो चेंज कर देंगे और जहां जैसा है रहने देंगे, n-1d, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो यहां रहने देते हैं 2a प्लस m-1d और यहां पे भी 2a प्लस n-1d। ये m क्या करेगा, m स्क्वायर अपॉन में n स्क्वायर, तो m यहां नीचे मल्टीप्लाई, n वहां ऊपर मल्टीप्लाई, इस तरह से ये n इसकी पावर को कट कर देगा, m से ये पावर कट आउट हो गया, तो क्या कुछ आया मेरे पास आया 2a प्लस dm-d अपॉन में 2a प्लस dn-d इज इक्वल टू m अपॉन में n आ गया मेरे पास। कुछ ऐसा जो पॉसिबल लग रहा हो, कोई ऐसा रिश्ता इसमें जो निकल पाए, ऐसा कुछ भी अभी नहीं दिख रहा है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, n से मल्टीप्लाई इधर 2an प्लस dmn माइनस dn इज इक्वल टू m इधर मल्टीप्लाई 2am फिर dmn फिर माइनस dm, ठीक है। तो क्या कुछ मिला, dmn कैंसिल आउट हो गया, an माइनस dn, तो n लिखा कॉमन, तो 2, एक मिनट यहां पे देखते हो क्या कुछ आया, पहले लिख लो, dmn इधर भी और dmn इधर भी, तो ये तो कैंसिल आउट होगा पक्का, ठीक है। dn हो जा रहा, dm हो जा रहा, तो कैंसिल आउट नहीं हो पाएगा, तो यहां बचा 2an माइनस dn इक्वल टू 2am माइनस dm। क्या कुछ बचा मेरे पास, an am और dm dn, 2am इधर है माइनस 2an इधर कर लेते हैं, ठीक है, और माइनस का dn इधर है, dm इधर कर लेते हैं, d कॉमन निकला तो m माइनस n और इक्वल टू 2a कॉमन निकला तो m माइनस n,
m-n कैंसिल हो गया। एक रिश्ता मेरे पास आया और वो रिश्ता कहता है कि d इक्वल टू कितना होता है, 2a होता है। अब हमको क्या निकालना है, mth और nth टर्म। a m का मतलब होता है a प्लस m की जगह पे, अरे n की जगह पे m-1d, और वही इसके नीचे अगर a n लिख दें तो वो हो जाएगा a प्लस n-1d। क्या कुछ आगे इसको लिख सकते हैं, देखो इसी को, a प्लस m-1 d की जगह पे क्या लिख सकते हैं, दिख रहा है, d की जगह पे क्या लिख सकते हैं, 2a, तो d की जगह पे लिख दिया 2a, अपॉन में a प्लस n-1 d की जगह पे लिख दिया 2a। सॉरी, 2 नहीं, पहले a ही लिख लो, a प्लस 2am माइनस 2a अपॉन में a प्लस 2an माइनस 2a। a में से a गया, 2am माइनस a, अपॉन में a में से a गया 2an माइनस a, और a कॉमन लिया तो m-1 आ गया, और a कॉमन लिया तो n-1 आ गया। a से a कैंसिल कर दिया, और am और anth टर्म m-1 अपॉन में n-1 के इक्वल, सॉरी 2 कहाँ चला गया, 2 छोड़ दिया है मैंने, 2m-1 2n-1 के इक्वल आ गया। यहाँ पे a कॉमन लिया था तो 2 रहना चाहिए था, तो यहाँ पे 2n-1 और 2m-1 के अपॉन में आ गया, यही प्रूफ करना था, है ना, यही वैल्यू है, इसी की ये वैल्यू आई है, तो ये हमने प्रूफ कर दिया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसके बाद क्या है, अ सम ऑफ ₹700, सम है 700 का, ये इज टू बी यूज टू गिव 7 कैश प्राइजेस, 7 कैश प्राइजेस के लिए ये पैसा इस्तेमाल होगा, 7 कैश प्राइजेस के लिए 700 रुपीज इस्तेमाल होने वाले हैं, टू स्टूडेंट ऑफ ए स्कूल फॉर देयर ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस, इफ ईच प्राइज इज 20 रुपीज लेस देन, हर एक प्राइस दूसरे वाले से कितना है, प्रीसीडिंग वाले से 20 रुपए कम है, तो पता करो कि सबको क्या क्या मिला, है ना। चलो n की वैल्यू भी हमें पता है कितना है, 7, तो 7/2 n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 7-1, और d कितना है -20, हर एक का दूसरे से कितना है, 20 रुपए कम है, और ये पूरा मिलके 700 रुपीज मिलता है, तो 7/2 2a प्लस 6 इंटू -20 इक्वल टू 700, 2a माइनस 1200 इक्वल टू 700 इंटू 2 अपॉन में 7, 7 1 जा 700 जा, कितना आया, ये 200 आया, और इधर से 2a माइनस 1200, तो 2a इक्वल टू, सॉरी 1200 नहीं, 120 ही आएगा, यहाँ एक मिनट देखो, यहाँ पे ये 120 रुपए ही आएंगे सिर्फ, है ना, 120 रुपए है ना, 6 2 जा 12 है, 6 2 जा 12, 120 रुपए आएंगे, तो 2a इक्वल टू 200 रुपए प्लस 120 रुपए, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 320 रुपए आई है, तो अपॉन में 2 यानी कि 160 रुपए। सबसे पहला प्राइस जो मिला 160 रुपए का मिला, 20 रुपए कम 140 का, 20 रुपए कम 120 का, 20 रुपए कम 100 का, 80 का, और ये 3 5 अभी प्राइस हुए 60, और ये 40 का लास्ट प्राइस मिला। अभी देखते हैं क्या ये आ रहा है भी कि नहीं, इन दोनों को ऐड किया 300, इन दोनों को ऐड किया तो 200, और इन दोनों को ऐड किया तो 100, और इन दोनों को ऐड किया तो कितना आया 200, तो 3 तो 5, अरे कितना आ गया, इतना गलत कैसे हो सकते हैं हम, ये 300 आ गया, ठीक है, 3 400 500, अच्छा इसको 2 बार लिख दिया मैंने, कोई नहीं, देखो 300 ये आ गया, 200 ये आ गया, 3 2 500, 5 1 600, 6 1 700,
700 रुपए यानी कि डिस्ट्रीब्यूट हो गए सारे बच्चों में। पहले वाले को कितना मिला 160, बाद वालों को 20 रुपीज लेस मिले हैं। अब इसके बाद आपका शुरू होता है एक्सरसाइज 9B और नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे आपके साथ एक्सरसाइज 9B के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल।